हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक पढ़ने का टेक्निक लेकर आ रहा हूँ, सिंपल तरीका पढ़ने का, जिससे पढ़ने के बाद लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं कोई भी पढ़ी हुई चीज़। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं कि पढ़ने के बाद उनको याद नहीं रहता है। पढ़ते बहुत हैं, खूब पढ़ते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्द भूल जाता है और इसी को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि आखिर भूल क्यों रहा है। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का टेक्निक, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़े कि लंबे समय तक याद रहे और आपको पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि इसकी तरह एग्ज़ाम में बैठकर आपको मुंह में पेन रख के सोचना पड़े कि यार पढ़ा क्या था, आ क्यों नहीं रहा है। तो बिल्कुल इन सब से बचने के लिए सिंपल तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो बने रहे दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जिस मेथड की हम आपसे बात कर रहे थे, जिस टेक्निक की बात कर रहे थे, वो यही टेक्निक है, जिसको देने वाले यही हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर फ्रांसिस पी रॉबिन्सन। इन्होंने दोस्तों एक अपनी बुक लिखी थी 1946 में, इफ़ेक्टिव स्टडी। उसी के अंदर उन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में आपसे आप बात करेंगे। तो वो मेथड, यही फ़िलोसफ़र हैं, अमेरिकन फ़िलोसफ़र हैं, इन्होंने ही इस मेथड को दिया था। अब आप जानेंगे हम और आपको बताएंगे कि वो मेथड कौन सा है जिसको पढ़ के आप देर तक, लंबे समय तक पढ़ी हुई चीज़ को याद रख सकते हैं। दोस्तों देखिए, वो ये मेथड है यस क्यू 3R। अब इन सब के बारे में होता क्या है, इस मेथड का मतलब क्या है, वो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहले यस का मतलब होता है सर्वे। अब सर्वे क्या है, पढ़ने से पहले हम किसी चैप्टर का सर्वे करेंगे। किस तरह से, उस चैप्टर के हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और दूसरे फीचर्स को। इसमें हमें 3 से 5 मिनट लगाना है। कितना दोस्तों, 3 से 5 मिनट इसमें हमें देना है। इसमें 3 से 5 मिनट। और दोस्तों, ये सर्वे करने के बाद एक चैप्टर का हम आगे बढ़ेंगे और आगे का हमारा काम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, यस क्यू 3R से आपने बताया था, हमने बताया था आपको यस क्यू 3R। तो पहला यस हो गया, एस के मतलब सर्वे। हमें जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के हेडिंग्स के बारे में, सब हेडिंग्स के बारे में हम एक नज़र दौड़ा लेंगे, रिव्यू करेंगे बस खाली हल्का सा, और उसमें हमें 3 से 5 मिनट देना। और फिर इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब व्हाट, क्यों, क्यों, क्या, कैसे। अब देखिए क्वेश्चन, ये हमें, ये नहीं कि क्वेश्चन उसमें लिखा होगा उस चैप्टर में, ये क्वेश्चन हमें खुद से जनरेट करना है, खुद से बनाना है। ठीक, उन हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन के शक्ल में कन्वर्ट करना है, बदलना है कि हम ये हेडिंग में हमें क्या जानने को मिलेगा, कैसे जानने को मिलेगा, क्यों ऐसा हो रहा है। जो हेडिंग कुछ भी होगी A to Z। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है रीड। फर्स्ट R, रीड मतलब पढ़ना। ये पढ़ना क्या है, इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन रेज अंडर क्वेश्चन। वो जो हमने जो क्वेश्चन क्रिएट किया था फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में सर्वे के बाद दूसरा स्टेप था क्वेश्चन। उस हमने जो उसमें क्वेश्चन जनरेट किया था, बनाया था खुद से, हेडिंग के बारे में, सब हेडिंग के बारे में, जो हम उसको रीड करेंगे तो उसमें अपने आप में वो क्वेश्चन ढूंढेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि उस क्वेश्चन जो हमने जनरेट किया था, जो हमने क्वेश्चन अपने माइंड में बनाया था कि इस चैप्टर की हेडिंग्स के मतलब क्या है, इस हेडिंग्स में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, सब हेडिंग कैसे है, इस तरह कि अगर हुआ तो क्यों हुआ। उन सब सारे क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे तो अपने रियलाइज़ करेंगे, उसमें ढूंढेंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ते पढ़ते आपको और भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, इसमें ऐसा नहीं कि खाली आंसर ही ढूंढेंगे पढ़ने के टाइम पे, ऐसा नहीं है, उसमें और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक, आगे वाला स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा R क्या होगा। फर्स्ट R हो गया रीड, दूसरा रिसाइट यानी रिट्रीव। रिसाइट के मतलब हम सर्वे कर लिए, सर्वे के बाद क्वेश्चन जनरेट कर लिए, क्वेश्चन जनरेट करने के बाद हम पहले फर्स्ट R का मतलब रीड कर लिए, उसमें कुछ आंसर ढूंढे, कुछ आंसर मिला और कुछ क्वेश्चन भी हमारे माइंड में और आ जाएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद रिसाइट यानी कि तेज से हम आवाज़ में, हल्की आवाज़ में पढ़ेंगे कि खुद सुन सके, या अपने किसी दोस्त को सुनाएंगे।
और अगर आपका कोई दूसरा दोस्त सुनने वाला नहीं है तो आप अपने माइंड में, अपने मन से थोड़ा तेज़ पढ़ें कि आप खुद सुन सकें, क्योंकि आप जब सुनेंगे उसको, जो आप सर्वे किए, जो आप क्वेश्चन जनरेट किए, उस क्वेश्चन का आंसर जब आप पढ़ेंगे, तेज़ तेज़ बोलेंगे, तो आपको उससे एक तो आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आपके माइंड में आवाज़ आपके गूंज के फिर माइंड में आएगी। इससे आपको याददाश्त में, आपकी याद रखने में, मेमोरी में आपके बहुत जल्दी बैठता है। और इसको अगर आप किसी को सुना सकते हैं तो सुनाएं, और अगर नहीं सुना सकते तो फिर आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, किसी जगह पर, किसी पेज में आप इसको लिखते रहेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है दोस्तों, रिव्यू का। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन सर्वे कर लिया। हमने सर्वे करने के बाद हमने क्वेश्चन जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने उस क्वेश्चन जो जनरेट किया था फर्स्ट आवर में रीड करते वक्त कुछ का हल निकाला और कुछ क्वेश्चन और जनरेट हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, रिसाइट किया। इस रिसाइट करने में हमने उन क्वेश्चन को तेज से पढ़ा या तो नोट डाउन किया उन आंसर को। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है रिव्यू, SQRRR, थर्ड फाइनल और आर जो है रिव्यू। रिव्यू में क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। रिव्यू द मटेरियल बाय रिपीटिंग बैक टू योर सेल्फ व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ पैसेज यूजिंग योर ओन वर्ड्स। मतलब हमें जो कुछ हमने पढ़ा है पीछे, उसको हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद अपने आप में रिपीट करेंगे, उसको अपने मन में रिपीट करेंगे उन पॉइंट्स को, कि उसमें हमने आंसर जो ढूंढा था उसमें पॉइंट्स क्या क्या थे, क्या उसका मेन जो था, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, उसके कहने का मतलब क्या था पूरा। और ये कैसे कहेंगे, ऐसा नहीं कि उसी बुकिश लैंग्वेज में हम बोलेंगे, वो जो भाषा जो किताब में लिखी थी उसी भाषा में हम बोलेंगे, नहीं, अपने वर्ड में, अपने भाषा में, आप अपनी भाषा में जैसे भी उसको दोहरा सकते हैं, जैसे भी आप उसका रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको आप दोहराइए। और ये सर्कल ऐसा नहीं एक बार दोहरा के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार दोहरा के छोड़ देते हैं तब भी आपको जल्दी भूल जाएगा। ऐसा नहीं, उसको आप दोहराइए। उसके बाद दोहराने के बाद फिर आपको जब एक वीक में, एक सप्ताह में, 15 दिन में जब मौका मिले, एक बार और बस खाली जो आप क्या किए थे लास्ट में, किसमें, आप जो क्वेश्चन आंसर जो आप नोट डाउन किए थे रिसाइट करते वक्त, वो आंसर जो आपके पॉइंट वाइज लिखे रहेंगे, वो पॉइंट्स आप कभी भी देख लेंगे रिव्यू करते टाइम, कभी भी इसका रिपीट आप कर सकते हैं। और ये रिपीट जितनी बार आप करेंगे उतने देर तक आपको याद रहेगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये मेथड आपको हेल्प उस वक्त करेगी जब आप रेगुलर पढ़ते रहें। पढ़ने से मत भागिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है, किसी भी रास्ते में आप रहें, आपको पढ़ते रहना है। ठीक दोस्तों, अब अगर आपका कोई दोस्त इस तरह से परेशान हो, उसको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत हो रही हो, तो SQ3R मेथड के बारे में आप अपने उस दोस्त को बताएं, उसकी परेशानी दूर करें, क्योंकि आप अगर दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपकी खुद की भी हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।